Hello people, hope you all are doing well. So this is the continuation of section 27. हम लोगों ने section 27 क्या है ये इस बारे में बात कर ली थी अपनी पिछली वीडियो में. अब हम लोग देखेंगे कि section 27 के exceptions क्या होते हैं. सबसे पहला जो exception होता है वो होता है sale of goodwill. अब exception गुडविल का क्या मतलब होता है. देखो, गुडविल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि किसी व्यक्ति की जो भी वो बिजनेस कैरी कर रहा है, जो जिसका वो बिजनेस है, कोई शॉप है, उसका गुड नेम और रेपुटेशन जिस एरिया में उसका बिजनेस है. ठीक है. अब मान लो कि एक पी है और दूसरा क्यू है. ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को. ये है सेलर, इसको बायर नहीं, इसको सेलर लिखते हैं. ठीक है. और क्यू है हमारा बायर. अब पी ने क्या किया, अपना जो गुडविल था उसको बेच दिया, क्यू को बेच दिया. ठीक है, इसने अपना गुडविल क्यू को बेच दिया. अब क्या करता है, क्यू कहता है कितने भी रुपए में उसने बेचा हो उसने बेच दिया. अब क्यू कहता है, बायर कहता है कि तुम अगर अब इसी एरिया में कोई अगर बिजनेस चलाओगे, मान लो कि इसकी राशन की शॉप थी. ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, और बहुत बड़ी राशन की शॉप थी. उस एरिया के सभी लोग इसी से सारी चीजें खरीदते थे. सबसे अच्छी शॉप थी, इसकी गुडविल भी बहुत ज्यादा अच्छी थी पी की. तो उस एरिया के सब लोग इसी से सब कुछ खरीदते थे. ठीक है, सारा सामान खरीदते थे. अब जब इसने क्यू को बेच दिया तो क्यू कहता है कि अगर अब तुम इसी एरिया में कोई शॉप दूसरी खोल लोगे तो तुम्हारे पास मेरे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी रेपुटेशन इस एरिया में बहुत अच्छी है. ठीक है, ऐसा क्यू कहता है पी से. तो क्यू कहता है कि अब तुम इस एरिया में, एटलीस्ट इस एरिया में कोई दुकान मत खोलना ताकि लोग मेरे पास आए. क्यों, जो तुमने अपनी मुझे गुडविल बेची है ताकि लोग मेरे पास आए, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो. तो इस हिसाब से क्यों कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है पी पे. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड हैं. ठीक है, ये वॉइड नहीं होगा. ये जो रिस्ट्रिक्शंस इसने लगाए हैं कि तुम एटलीस्ट इस एरिया में अपनी कोई दुकान मत खोलना, नहीं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता है, सब तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि तुम्हारी गुडविल अच्छी है. ठीक है, तो क्या हुआ, इसने कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि तुम प्लीज यहाँ पर दुकान मत खोला. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होंगे, और ये जो इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये वॉइड नहीं होगा. तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है सेल ऑफ गुडविल. अब दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है पार्टनर्स और एक हो सकता है रिटायरमेंट पे. देखो, पार्टनर्स में क्या कि पार्टनर्स, मान लीजिए ए बी सी कोई पार्टनर है, 3 पार्टनर है किसी फर्म में. ठीक है, किसी कंपनी में ये तीनों लोग पार्टनरशिप में है. अब ये तीनों पार्टनर्स एक दूसरे पे इतनी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जब तक ये हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप पे, जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अगर पार्टनरशिप पे चल रहा है, तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति कहीं और सेम बिजनेस नहीं कर सकता. तो ये जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है ये वैलिड है. मतलब जब तक ये लोग पार्टनर्स हैं तब तक कोई एक, मान लीजिए सी अगर कहता है कि मैं दूसरा बिजनेस खोल लूंगा, मैं पार्टनर रहूंगा लेकिन मैं दूसरा बिजनेस खोल लूंगा, तो वो ये चीज नहीं कर सकता. ये दोनों इस पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि नहीं, जब तक हम लोग पार्टनर्स हैं तब तक तुम कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अगर चल रही है तब तक तुम कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते. तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन दिस इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, मतलब कि तुम अभी पूरा ध्यान सिर्फ अपने जो हमारी पार्टनरशिप चल रही है फर्म उस पे दो. ठीक है, तो अब आती है बात रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी है. ठीक है, पार्टनर्स है, इसमें से बी हो रहा है हमारा रिटायर. अब बी अगर रिटायर हो रहा है तो ए और सी इससे कहेंगे कि कुछ टाइम के लिए जो सिमिलर बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए हम लोग पार्टनर्स थे, जो सिमिलर बिजनेस है उस पे तुम कुछ टाइम के लिए इस एरिया में, जिस एरिया में हमारा बिजनेस था, इस एरिया में तुम प्लीज वो बिजनेस, सिमिलर बिजनेस शुरू मत करना कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए. वो ये लोग अपने आपस में एग्रीमेंट कर लेते. तो ये रिस्ट्रिक्शन ए और सी ने बी पर लगा दी एज अ पार्टनर, एक्स पार्टनर्स. तो ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगी. रिस्ट्रिक्ट इन द एरिया फॉर स्पेसिफाइड टाइम, सिमिलर बिजनेस करने के लिए. ध्यान रखिए, सिमिलर बिजनेस करने के लिए. ऐसा नहीं है कि फिर बिजनेस कर ही नहीं सकता वो कोई दूसरा रिटायरमेंट के बाद. हाँ, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो बिजनेस कर सकता है. अगर मना कर दे कोई कि मतलब इस ए और सी ने मना कर दिया कि तुम कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते हो,
तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कुछ उसी एरिया में सिमिलर बिजनेस करने को मना कर सकते हैं दोनों पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स उसके, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्सेप्शन। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं एलएलपी एक्ट का, जो सेम चीज होती है, इसमें भी पार्टनरशिप की बात होती है। तो आपस में पार्टनर्स अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर कि जब तक हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है तब तक कोई भी दूसरा पार्टनर, मतलब तब तक कोई भी पार्टनर कहीं और अपना खुद का बिजनेस ओन नहीं कर सकता, नहीं चला सकता। तो यही कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे सेक्शन 27 के। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही ज्यादा आसानी से आप लोगों को ये टॉपिक कवर कर पाऊं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है अगेन तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।